गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, अपने मन को एकाग्र करके सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर आज के इस सत्संग का रसपान करें जी। संगत जी, आज का यह सत्संग कबीर साहिब की वाणी में से होने जा रहा है। आज का यह सत्संग एक बहुत ही गहरा और हृदय को झकझोर देने वाला विषय है। प्रश्न पूछा गया है कि इंसान होकर लोग जीव हत्या क्यों करते हैं? क्या मालिक ऐसी गलती को क्षमा करेगा या सीधा नरकों में जाना पड़ेगा? संगत जी, सोचो जरा, मानव तन हमें क्यों मिला? ताकि हम इस तन से सच्चे मालिक का भजन करें, सतगुरु का सिमरन करें और दया करुणा से जीवन बिताएं। लेकिन अफसोस, इंसान होकर भी जब जीव हत्या में लिप्त हो जाता है तो समझो वह अपने ही हाथों अपने नरक का द्वार खोल रहा है। कबीर साहिब फरमाते हैं, कबीर जीवी मार के जौ अमृत पावत कोय, पहले मुए आपना तापय अमृत होए। कबीर कहते हैं कि यदि जीवों को मारकर अमरता मिलती तो पहले तू अपने को ही क्यों नहीं मार लेता? सच्चा अमृत तो आत्मा के भीतर है, शांति और मुक्ति का मार्ग भी भीतर है, ना कि किसी जीव की हत्या में। फिर इंसान जीव हत्या क्यों करता है? कभी स्वाद की लालसा में, कभी परंपराओं के नाम पर, कभी बल और अहंकार के कारण। लेकिन याद रखना, हर जीव में वही परमात्मा का अंश है जो तुम में है। जब तुम किसी जीव को मारते हो तो समझो तुमने मालिक की झलक को ही मार डाला। और इसका परिणाम क्या है? जिसको पीड़ा दी वही पीड़ा लौटकर तुम्हें भोगनी पड़ेगी। कर्मों का लेखा कोई मिटा नहीं सकता। जो दर्द तुमने दिया वही दर्द नरक बनकर तुम्हें घेर लेगा। पर सवाल यह भी है कि क्या मालिक क्षमा नहीं करेगा? संगत जी, मालिक तो दयालु है, करुणामयी है। मालिक चाहता है कि उसका हर बच्चा उसकी गोद में लौट आए। लेकिन शर्त एक है, सच्चा पश्चाताप और सुधार। केवल जुबान से मालिक माफ करना कह देने से पाप नहीं कटता। जब हृदय सचमुच कांप उठे, जब आंखों से आंसू बह पड़े, जब आत्मा कहे कि मालिक अब गलती नहीं करूंगा और जीवन में परिवर्तन आए, तभी मालिक क्षमा करता है। संत रविदास जी कहते हैं, लाख अपराधी बख्शे जो आवे शरणाए। मालिक की शरण में आओ तो करोड़ों अपराध भी मिट जाते हैं। संगत जी, जीव हत्या का रास्ता नरक की ओर है, लेकिन दया करुणा और भजन सिमरन का मार्ग सीधा सचखंड की ओर है। अब निर्णय हमारे हाथ में है कि क्या हम स्वाद और वासना के लिए नरक का रास्ता चुनेंगे या दया और भक्ति के लिए सचखंड का मार्ग अपनाएंगे। संगत जी, संतों ने एक ही वाणी में सच्चाई कह दी कि दया धर्म का मूल है। जहां दया नहीं वहां धर्म नहीं, जहां करुणा नहीं वहां ईश्वर नहीं। जरा सोचो, क्या हम मालिक को खुश कर सकते हैं जबकि हम उसके बनाए हुए जीवों का गला काटते हैं? क्या हम भजन सिमरन कर सकते हैं जबकि हमारी थाली खून से भरी है? क्या आत्मा भीतर की रोशनी पकड़ सकती है जबकि पेट में जीवों की लाशें हैं? नहीं संगत जी, बिल्कुल नहीं। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर सोई पंडित भला, मांस न चाखे कोय, मांस चाखे जो भला, पंडित कहे सोए।
कबीर साफ कह रहे हैं कि सच्चा ज्ञानी, सच्चा पंडित वही है जो किसी जीव का मांस नहीं खाता। जो जीव को मारकर स्वाद लेता है उसे भला पंडित मत कहो, वह तो अज्ञानी है। जीव हत्या केवल शरीर की हत्या नहीं है, यह आत्मा की हत्या है। क्योंकि जब हम किसी जीव को मारते हैं तो हमारे भीतर की संवेदना मर जाती है। दया की जगह कठोरता बैठ जाती है, करुणा की जगह क्रूरता बैठ जाती है, और यही कठोरता हमें मालिक से दूर कर देती है। और यही कारण है कि संतों ने मांसाहार और जीव हत्या को मुक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट बताया है। जिसने अपने भोजन को पाप से रंग दिया, उसका भजन सिमरन कभी फलीभूत नहीं होता। भले ही वह लाख माला फेर ले, लाख घंटे बजाए, पर भीतर शांति नहीं मिलेगी। संगत जी, मालिक का नाम, मालिक का शब्द, मालिक की धुन, ये सब केवल उसी हृदय में बसते हैं जो दया से भरा हो, जो करुणा से ओतप्रोत हो। जहां हिंसा है वहां मालिक का वास नहीं हो सकता। संत तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा कि जिस मनुष्य के हृदय में दया है वह देवता के समान है, और जिस इंसान में दया नहीं वह मनुष्य होकर भी पशु के समान है। मनुष्य जीवन हमें केवल इसीलिए मिला है कि हम प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलें। जीव हत्या से आत्मा अंधकार में गिरती है, नरक के रास्ते में फंसती है। लेकिन यदि हम दया, करुणा और भजन सिमरन का रास्ता चुन ले तो आत्मा प्रकाश में उड़ान भरती है और सचखंड तक पहुंच जाती है। अब सवाल यह है कि क्या हम उस अंधकार के मार्ग पर चलेंगे जहां नरक की ज्वालाएं हैं, या उस प्रकाश के मार्ग पर जहां मालिक की गोद है। संगत जी, मांसाहार को लोग केवल स्वाद की चीज समझते हैं, परंतु यह केवल स्वाद नहीं, यह जीव के प्राणों का रक्त है। उस रक्त की हर बूंद में उस जीव की पीड़ा, उसका दर्द, उसकी चीखें बसी होती है। और जब वह रक्त हमारे शरीर में जाता है तो हमारी आत्मा भी उसी पीड़ा, उसी क्रूरता और उसी अंधकार से भर जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मांसाहारी आदमी अक्सर गुस्से वाला, क्रोधी और हिंसक स्वभाव का क्यों होता है? क्योंकि जो अन्न और भोजन हम खाते हैं उसी से हमारे विचार बनते हैं। जो थाली खून से सनी है वह मन को कभी शांत नहीं कर सकती। जिस शरीर को लाशों से पोषित किया गया है उस आत्मा में करुणा और प्रेम कैसे टिक सकता है? संत तुलसी साहिब फरमाते हैं कि अहिंसा परम धर्म है, हिंसा परम अधर्म। संगत जी, मांसाहार केवल शरीर का रोग नहीं, आत्मा का भी रोग है। शरीर रोगी होता है क्योंकि मांसाहार अनेक बीमारियों का कारण बनता है। मन रोगी होता है क्योंकि मांस क्रोध और वासना को बढ़ाता है। आत्मा रोगी होता है क्योंकि जीव हत्या के पाप में फंसकर वह नरक के मार्ग पर जाती है। संतों ने साफ चेतावनी दी है कि जो जीव हत्या करता है वह मालिक के दरबार में कैसे मुंह दिखाएगा। जिस हाथ ने जीव की गर्दन काटी वह हाथ भजन सिमरन में कैसे जुड़ सकता है? जिस जीवा ने खून का स्वाद लिया वह जीवा नाम का स्वाद कैसे चख सकती है? संगत जी, मालिक का नाम बड़ा पवित्र है। यह नाम उसी के हृदय में बसता है जो पवित्र आहार, पवित्र विचार और पवित्र व्यवहार अपनाता है। जहां हिंसा है वहां नाम नहीं टिकता।
जहां करुणा है वहीं नाम का प्रकाश खिलता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने साफ कहा कि कूड़ा खाना कूड़ा बोलना दिल कोठे का कूड़ा होए, अर्थात हिंसा का आहार, हिंसा की वाणी और हिंसा का विचार, यह सब आत्मा को नरक की ओर ले जाता है। संगत जी, अगर सचमुच हमें मालिक की गोद में जाना है, अगर सचमुच हमें भजन सिमरन में आनंद पाना है, तो हमें हिंसा और मांसाहार को छोड़ना ही होगा। वरना भले ही हम संतों महात्माओं की गोद में बैठे हो, पर भीतर से हम नरक की राह पर होंगे। संगत जी, निर्णय हमारा है कि क्या हम स्वाद के लिए नरक को चुनेंगे या करुणा और भक्ति के लिए सचखंड का मार्ग अपनाएंगे। संगत जी, अज्ञानता का अंधेरा जब मन पर छा जाता है, तब इंसान सबसे बड़े अपराध को भी धर्म समझकर करने लगता है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में धर्म और पूजा के नाम पर जीवों की बलि दी जाती है। लोग सोचते हैं कि पशु की बलि चढ़ाने से देवता प्रसन्न होंगे, पाप मिटेंगे, घर में सुख समृद्धि आएगी। पर जरा सोचो, क्या मालिक जो दयालु और करुणामयी है, वह अपने बनाए हुए जीवों का खून देखकर खुश होगा? क्या भगवान की पूजा जीवों की हत्या से होगी या करुणा और प्रेम से होगी? क्या पाप काटने के लिए और पाप करना पड़ता है? संत कबीर साहिब ने ऐसे ही अंधी परंपराओं को तोड़ते हुए जोर से पुकारा कि पशु मार कर पूजा कर ही मन में भूले मोह, कह कबीर तिनकी पूजा नरकपुर आवे सोह। कबीर कहते हैं कि जो लोग पशु को मारकर पूजा करते हैं, वे मोह में भटके हुए हैं। उनकी पूजा से भगवान नहीं मिलता, बल्कि नरक में उनका स्थान बनता है। संगत जी, धर्म का मूल है दया, धर्म का आधार है करुणा। जहां दया नहीं वहां धर्म नहीं। जिस पूजा में हिंसा है वह पूजा नहीं, वह अधर्म है। बलि देने वाले यह भूल जाते हैं कि जिस पशु को वे मारते हैं उसकी भी आत्मा है, उसमें भी वही परमात्मा का अंश है। वह भी दर्द महसूस करता है, वह भी जीना चाहता है। और जब हम उसे मारते हैं तो उसकी हर चीख, उसकी हर पीड़ा, उसकी हर हाय हमारे कर्म खाते में दर्ज हो जाती है। संतों महात्माओं ने साफ कहा कि भगवान को पाने के लिए किसी जीव की हत्या की जरूरत नहीं है। भगवान तो हमारे भीतर हैं। भजन सिमरन से, प्रेम और करुणा से, दया और नम्रता से वह भीतर प्रकट होता है। संगत जी, धर्म के नाम पर की जाने वाली जीव हत्या सबसे बड़ा पाखंड है। यह ना तो मालिक को खुश करती है, ना पाप मिटाती है, ना सुख शांति लाती है, बल्कि यह आत्मा को और गहरे अंधकार और नरक में धकेल देती है। अब प्रश्न यह है कि क्या हम धर्म के नाम पर हिंसा का रास्ता चुनेंगे या सचमुच धर्म का पालन कर दया और करुणा का मार्ग अपनाएंगे? संगत जी, हम सब इस धरती पर क्यों आए हैं? क्या केवल खाने पीने, कमाने और भोगने के लिए? नहीं, हमारा असली मकसद है इस जीवन से मालिक को पाना, अपने सदगुरु के चरणों तक पहुंचना और उस सच्चे धाम सचखंड में लौट जाना। लेकिन जरा सोचो, जब हम जीव हत्या करते हैं तो हम अपने ही उद्देश्य के खिलाफ काम करते हैं। मालिक प्रेम का सागर है, करुणा का दरिया है, और जीव हत्या हमें उसी मालिक से दूर कर देती है। अब आप कहेंगे कैसे?
क्योंकि जहां हिंसा है वहां प्रेम नहीं टिक सकता, जहां क्रूरता है वहां करुणा नहीं रह सकती, और जहां करुणा नहीं वहां मालिक का वास नहीं। संगत जी, संतों ने साफ साफ कहा कि जो जीव हत्या करता है वह मालिक की नजरों में गिर जाता है, चाहे वह कितना भी बड़ा धार्मिक कार्य क्यों ना कर ले, चाहे कितनी ही बड़ी पूजा क्यों ना कर ले। अगर थाली खून से सनी है तो भजन सिमरन में कभी सच्चा आनंद नहीं आएगा। गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर चेतावनी दी है कि जीव हत्या से आत्मा का पर्दा और गहरा हो जाता है। जिस आत्मा को भीतर की धुन सुननी थी वह धुन से और दूर हो जाती है। जिस आत्मा को नाम का रस चखना था उसका रस कड़वाहट में बदल जाता है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। आत्मा मालिक से दूर हो जाती है। संगत जी, सोचो जरा, क्या हम इस दुर्लभ मानव जन्म को केवल स्वाद और क्रूरता में खो देंगे, या इसे उस असली मकसद के लिए लगाएंगे जिसके लिए हमें यह तन मिला है? याद रखो, जीव हत्या का हर कदम हमें मालिक से दूर करता है, और दया करुणा भजन सिमरन का हर कदम हमें मालिक के करीब लाता है। अब फैसला हमें करना है कि दूर होना है या करीब जाना है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीव हत्या केवल शरीर पर असर डालती है, पर संतों ने स्पष्ट कहा है कि जीव हत्या का असर सीधा मन और आत्मा पर पड़ता है। मांसाहार से मन अशांत होता है, क्योंकि जब कोई जीव मारा जाता है उसकी पीड़ा, उसका भय, उसकी चीखें, यह सब उसकी देह और रक्त में दर्ज हो जाते हैं। जब हम उस रक्त मांस को खाते हैं तो उसकी वही तरंगे, वही भय, वही क्रोध हमारी नसों में दौड़ने लगते हैं। यही कारण है कि मांसाहारी व्यक्ति अक्सर क्रोधी, हिंसक और वासनाओं से भरा हुआ दिखाई देता है। पर संगत जी, भजन सिमरन के लिए सबसे जरूरी है शांत मन। लेकिन सोचो, जिस मन की नसों में हिंसा और भय का जहर दौड़ रहा हो, क्या वह मन कभी शांत हो सकता है? क्या वह मन कभी नाम की मिठास में टिक सकता है? क्या वह मन कभी शब्द की धुन में रच सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संत कबीर साहिब ने चेतावनी दी थी कि मांस मत खाइए, मांस सराई, मांस खाए जो गवाए नरक धाम सो जाई। अर्थात मांस खाने वाला अपना मानव जन्म गवा देता है और नरक की ओर जाता है। संगत जी, जीव हत्या से पैदा होने वाले आध्यात्मिक विकार सबसे भयानक हैं। मन अशांत रहता है, ध्यान टिकता नहीं, भजन सिमरन से ऊब लगती है, भीतर की धुन सुनाई नहीं देती, आत्मा बार बार मोह और वासनाओं में गिरती है। सोचो जरा, हम उस मालिक से मिलने निकले हैं जो शांति का सागर है, लेकिन अगर हमारा आहार ही अशांति का स्रोत है तो हम शांति कैसे पाएंगे? हम उस सद्गुरु के नाम में रमना चाहते हैं जो प्रेम का धनी है, लेकिन अगर हमारे भीतर क्रूरता और हिंसा का जहर भरा है तो प्रेम कैसे टिकेगा? संगत जी, यही कारण है कि संत महात्माओं ने जीव हत्या और मांसाहार को भक्ति के मार्ग का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। जो जीव हत्या करता है उसकी आत्मा ऊपर उठने के बजाय नीचे गिरती है। जो हिंसा करता है उसकी दृष्टि भीतर की रोशनी के बजाय बाहर के अंधकार पर ही टिक जाती है। भजन सिमरन का असली स्वाद तभी मिलता है जब हमारा मन दया से भरा हो,
जब हमारी नसों में करुणा बह रही हो, जब हमारे दिल में अहिंसा की खुशबू उठ रही हो। संगत जी, आज का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या जीव हत्या का पाप कभी कट सकता है? क्या मालिक क्षमा करेगा या नरक निश्चित है? संगत जी, मालिक की दरगाह में एक ही कानून है और वो है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर किसी ने जीव की हत्या की तो उसका फल भुगतना ही पड़ेगा, कोई छूट नहीं। लेकिन यहां एक और रहस्य है कि अगर जीव पश्चाताप करे, तौबा करे और अपने जीवन को पलट दे तो दया का दरवाजा खुल सकता है। देखो, अगर हम अपने हाथ से किसी को मारते हैं तो वह पीड़ा उसकी आत्मा को नहीं छोड़ती। वह कंपन, वह दर्द हमारी आत्मा पर भी छप जाता है। यही कारण है कि जीव हत्या करने वाले व्यक्ति को चैन नहीं मिलता। मन में बेचैनी, जीवन में भय और मरने के बाद दंड, यह सब उसी पाप का परिणाम है। लेकिन सतगुरु कहते हैं कि भाई, गलती सबसे होती है। इंसान अगर सच में पछताकर सुधर ले तो मालिक की दया उसकी रक्षा कर लेती है। संगत जी, यहां फर्क है। जो आदमी पाप करता है वह और गर्व करता है, उसके लिए क्षमा नहीं। लेकिन जो पाप करता है और टूटकर मालिक से माफी मांगता है और आगे से कभी जीव हत्या ना करने का व्रत लेता है, उसके लिए मालिक के दर पर दया खुल सकती है। अब सवाल यही है कि क्या केवल पश्चाताप काफी है? नहीं, सिर्फ मालिक माफ कर दे कहने से काम नहीं चलेगा। मालिक का नियम है, पहले पाप छोड़ो, फिर सच्चे कर्म अपनाओ और गुरु की शरण में आकर भजन सिमरन करो। जो जीव हत्या से बचता है और दूसरों को बचाता है, वही मालिक की रहमत का पात्र बनता है। और जिसने पश्चाताप कर अपना जीवन बदल लिया, उसके लिए नरक के दरवाजे बंद हो जाते हैं। प्यारी संगत जी, इसीलिए मालिक की दया को पकड़ लो। अगर कभी भूल से भी किसी जीव की हत्या की है तो तुरंत तौबा करो, सतगुरु के आगे सिर झुकाओ और प्रण करो कि आगे से किसी जीव को कष्ट नहीं दोगे। याद रखना, पाप का बोझ केवल गुरु ही हल्का कर सकते हैं। अगर गुरु की शरण है तो सबसे बड़ा पाप भी राख हो सकता है। अगर शरण नहीं तो छोटे से छोटा पाप भी नरक तक खींच ले जाता है। तो प्यारी संगत जी, अब फैसला आपके हाथ में है कि जीव हत्या कर काल के जाल में फंसना है, जीव दया करके गुरु के शरण में आकर सचखंड का रास्ता पकड़ना है। यह आपके ऊपर है। संगत जी, धरती पर जब हम जीव को मारते हैं, हमें लगता है कि बस इतना ही हुआ, एक मुर्गा, एक बकरी, एक मछली खत्म हो गई। लेकिन क्या आपको मालूम है, उस जीव की आत्मा वही खत्म नहीं होती। उसका दर्द, उसकी पुकार, उसकी आह सीधे कर्मों के खाते में दर्ज हो जाती है और वही आह हमें मौत के बाद घसीट कर नरक में ले जाती है। नरक कोई कल्पना नहीं है, नरक सच है। वहां की यातनाएं यहां की किसी भी पीड़ा से करोड़ों गुना अधिक है। वहां जीव हत्या करने वाले को बार बार वही दर्द झेलना पड़ता है जो उसने जीव को दिया था। उदाहरण के लिए, जिसने मछली पकड़ी और उसका दम घोंटा, वही आत्मा मरने के बाद जल में डुबो डुबो कर तरपाई जाती है। जिसने मुर्गी का गला रेत कर उसका खून बहाया, उसकी आत्मा को नरक में बार बार
उसी तरह गला रेतने का दंड दिया जाता है। जिसने गाय बकरी का कत्ल किया उसे वही पीड़ा लाखों बार भुगतनी पड़ती है। संत महापुरुष कहते हैं, नरक के दूत वही दर्द लौटा लौटा कर चखाते हैं जो हम दूसरों को दे चुके होते हैं। तो संगत जी सोचो, अगर यहां एक कांटा चुभ जाए तो हम तड़प जाते हैं, अगर उंगली कट जाए तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। तो फिर वहां जहां शरीर नहीं होगा, केवल आत्मा होगी और दर्द सीधे आत्मा को लगेगा, तब कैसे सहन करोगे? नरक की एक एक यातना सिर्फ इसीलिए है कि आत्मा को समझ आ जाए कि तूने जीव हत्या करके सबसे बड़ा अपराध किया है। लेकिन सुन लो, नरक केवल सजा का घर नहीं है, वह हमें चेतावनी देने वाला स्थान भी है। जिन्होंने अपने जीवन में यह शिक्षा पाली कि जीव हत्या के बिना ही जीना है, वे उस रास्ते से बच जाते हैं। इसीलिए संगत जी, आज ही फैसला करो, क्या नरक की भट्टियों में जलना है या गुरु की शरण में रहकर सचखंड का सुख पाना है। याद रखना, नरक में जाने से पहले ही सुधार कर लो, मौत के बाद पछतावे का कोई फायदा नहीं। संगत जी, अब प्रश्न यही है कि अगर गलती हो चुकी, अगर जीव हत्या का पाप पहले से हो गया है, तो क्या अब भी आत्मा बच सकती है? क्या कोई उपाय है जिससे वह भारी बोझ हल्का हो सके? तो सुन लो संगत जी, मालिक की दया असीम है, अनंत है, अपरंपार है। पहली बात, पाप का बोझ खुद से नहीं कट सकता। दूसरी बात, पश्चाताप करना जरूरी है, लेकिन केवल रो लेना काफी नहीं। तीसरी और सबसे बड़ी बात कि गुरु की शरण ही वह एकमात्र उपाय है जो सबसे बड़े पाप को भी राख बना सकती है। संत महात्मा कहते हैं कि गुरु बिना घट अंधियार है, गुरु बिना निस्तार नहीं। जिस आत्मा ने जीव हत्या की है, अगर वह सच्चे मन से गुरु की शरण में आकर सिमरन भजन का अभ्यास करती है, तो धीरे धीरे उसके पाप का बोझ हल्का होने लगता है। अब सुनो उपाय। क्या उपाय है? गुरु चरणों में सिर रखकर साफ साफ स्वीकार करो कि हाँ मालिक, मुझसे भूल हो गई, अब कभी जीव हत्या नहीं करूंगा। इस ईमानदार स्वीकार से दया का दरवाजा खुल जाता है। आगे से ना कभी मांसाहार करेंगे, ना किसी जीव को हानि पहुंचाएंगे। यह प्रण आत्मा को भीतर से मजबूत बना देता है। सच्चे नाम का जाप ही वह अग्नि है जो पिछले पापों को जला सकती है। जैसे आग में लकड़ी राख हो जाती है, वैसे ही सिमरन में पुराने पाप जलकर मिट जाते हैं। जितनी बार मौका मिले दया करो, सेवा करो। भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, रोगी की सेवा करो और सबसे बड़ी सेवा जीव को मारने से बचाओ। संगत जी, अगर यह कदम सच्चे दिल से उठाएं तो समझ लो कि नरक के दरवाजे बंद हो गए और सचखंड का रास्ता खुल गया। याद रखो, पाप का फल भोगे बिना छूटना मुश्किल है, लेकिन गुरु की रहमत से वह फल हल्का हो सकता है। और अगर सच्चे मन से शरण पकड़ ली तो मालिक की दया इतनी महान है कि मौत के बाद भी आत्मा को काल के दूत छू नहीं पाते। तो प्यारी संगत जी, अब देर मत करो, अभी से प्रण लो, न जीव हत्या करेंगे, न जीव हत्या में सहयोग देंगे। बस गुरु की शरण में आकर दया का खजाना पालेंगे। संगत जी, अब हम उस गूढ़ रहस्य पर चलते हैं जो आत्मा को काल के पंजे से छुड़ाने वाला है। प्रश्न यही है
कि जीव हत्या जैसे भयंकर पाप भी गुरु की दया से कैसे राख हो जाता है। संगत जी सुनो, गुरु केवल उपदेशक नहीं, गुरु केवल प्रवचन देने वाले नहीं है, गुरु खुद सत्य का रूप है, गुरु खुद नाम की शक्ति है, गुरु खुद मालिक का जीवंत स्वरूप है। जब आत्मा गुरु की शरण में आती है तो गुरु उस पर अपनी करुणा की वर्षा कर देते हैं, और वही करुणा, वही रहमत, वही नाम की अग्नि पापों को जलाकर राख कर देती है। संत महात्मा कहते हैं कि जो अग्नि काष्ठ को जारे, त्यों गुरु नाम पाप सहारे। जैसे लकड़ी आग में पड़कर पूरी तरह राख हो जाती है, वैसे ही जीव हत्या जैसे भारी पाप भी गुरु के नाम की शक्ति से मिट जाते हैं। लेकिन संगत जी, यह दया केवल उन पर होती है जो सच्चे दिल से शरण पकड़ते हैं, जो पाप छोड़ देते हैं और जो जीवन में सुधारने का प्रण लेकर आते हैं। गुरु किसी को छूट नहीं देते, लेकिन करुणा इतनी गहरी है कि आत्मा को नया जीवन मिल जाता है। जिसने सच्चे दिल से पश्चाताप किया और नाम में लग गया, उसके पापों का बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है। सोचो, अगर हमारे ऊपर 1000 मन का बोझ हो और गुरु आकर आधा बोझ उठा ले, तो आत्मा कितनी हल्की हो जाती है। यही काम नाम करता है। नाम आत्मा को ऊपर उठाता है। नाम भीतर की मैल को धो डालता है। नाम ही वह औषधि है जिससे पाप राख हो जाते हैं। संगत जी, गुरु की दया से ही जीव हत्या का पाप मिट सकता है, लेकिन दया वहीं बरसती है जहां पात्रता बनती है। पात्रता का अर्थ है जीव हत्या पूरी तरह छोड़ना, करुणा का मार्ग अपनाना और भजन सिमरन में लगना। फिर देखो, गुरु की दया ऐसी तेज धूप बन जाती है कि काल का अंधकार भाग खड़ा होता है, नरक के द्वार बंद हो जाते हैं और आत्मा सीधे सचखंड की ओर बढ़ जाती है। तो प्यारी संगत जी, याद रखो, गुरु की दया से पाप राख हो सकता है, लेकिन गुरु की आज्ञा मानकर चलने से ही आत्मा पार हो सकती है। संगत जी, जीव हत्या करने वाले को चाहे बाहर से सुख दिखाई दे, धन वैभव मिले, समाज में इज्जत भी मिल जाए, पर भीतर की हालत हमेशा उथल पुथल रहती है। उनका मन चैन नहीं पाता। नींद में डरावने सपने आते हैं। बार बार वही दृश्य लौटकर आता है जिस जीव को उन्होंने मारा था। यह भय व्यर्थ नहीं है, यह कर्मों की प्रतिनिधित्व है। हर हत्या आत्मा पर एक काला धब्बा बना देती है, और जब ऐसे धब्बे सैकड़ों हजारों हो जाए तो आत्मा अंधकार से भर जाती है। अब देखो, जीवन में परिणाम क्या होते हैं। मन क्रूर हो जाता है, हृदय से करुणा चली जाती है, गुस्सा, हिंसा और कठोरता उनके स्वभाव में घुस जाती है। धीरे धीरे स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, क्योंकि आत्मा की बेचैनी शरीर को भी रोगी बना देती है। लेकिन संगत जी, असली दुख तो मृत्यु के समय आता है, जब जीव हत्या करने वाला मरने लगता है। तो वही आत्माएं जिनको उसने मारा था, उसकी आंखों के सामने प्रकट होने लगती है। कोई बकरी चिल्लाती दिखाई देती है, कोई मुर्गा गला फाड़कर रोता है, कोई मछली तड़पती नजर आती है। यह दृश्य केवल उसी को दिखाई देते हैं, और वही यातना उसे मौत से पहले ही नरक का स्वाद चखा देती है। फिर क्या होता है, काल के दूत आते हैं, वह आत्मा को खींचते हैं और आत्मा को नरक की ओर ले जाते हैं, जहां वही दर्द,
हजारों गुना बढ़कर लौटाया जाता है। संत महात्मा साफ कहते हैं कि जिसने जीव को मारा उसका मरना भी मार के बीच होगा। मतलब यह कि मरते समय आत्मा को वही कष्ट अनुभव करना पड़ता है जो उसने दूसरों को दिया था। सोचो, अगर यहां छोटी सी बीमारी में भी आदमी कहता है कि हे मालिक अब मुझसे सहा नहीं जाता, तो वहां जब आत्मा सीधे सीधे यातना में होगी तब क्या हालत होगी। इसीलिए जीव हत्या करने वाला जीवन भर बेचैनी भोगता है, मृत्यु के समय भयावह दृश्य देखता है और मौत के बाद नरक की भट्टियों में तड़पता है। संगत जी, यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार चेताते हैं कि जीव को मत मारो, नहीं तो काल तुम्हें मार मार कर तड़पाएगा। संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहेब आखिर में कहते हैं कि अब इस सत्संग को उसके अंतिम मोड़ पर लाते हैं। हमने देखा कि जीव हत्या करने वालों का जीवन अंधकारमय होता है और उनकी मृत्यु भयानक होती है। लेकिन अब सुनो, जीव दया करने वालों का जीवन और मृत्यु कैसी होती है। संगत जी, जो जीव दया करता है उसका हृदय हमेशा हल्का रहता है, उसकी आत्मा पर कोई बोझ नहीं होता, क्योंकि उसने किसी को पीड़ा नहीं दी होती। उसका मन स्वच्छ झील की तरह निर्मल होता है। जीव दया करने वाला जब जीव को बचाता है तो असल में वह खुद को बचाता है। उसके हर पुण्य कर्म से आत्मा पर प्रकाश जुड़ता है और यही प्रकाश उसे भजन सिमरन में आगे बढ़ाता है। अब देखो जीवन में परिणाम क्या होता है इसका। ऐसे इंसान का स्वभाव सहज, करुणामय और मधुर हो जाता है। उसका चेहरा भी अलग चमकने लगता है, क्योंकि करुणा भीतर से बाहर झलकती है। उसका परिवार सुखी होता है, उसका मन प्रसन्न रहता है और उसकी आत्मा चैन पाती है। लेकिन संगत जी, असली रहस्य तो मृत्यु के समय प्रकट होता है। जीव दया करने वाला जब मरने लगता है तो उसके सामने डरावने दृश्य नहीं आते, उसके सामने प्रभु का प्रकाश झलकने लगता है। गुरु की कृपा उसकी आत्मा को सहारा देती है। काल के दूत उसके पास भटक भी नहीं पाते। उस समय आत्मा को भीतर से एक अदृश्य शक्ति ऊपर उठाती है। जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सुरक्षित होता है, वैसे ही जीव दया करने वाला आत्मा गुरु की गोद में सुरक्षित हो जाता है और फिर वही आत्मा सचखंड की ओर उड़ान भरती है। संगत जी, यही सबसे बड़ा सत्य है कि जीव हत्या करने वाला नरक में गिरता है, जीव दया करने वाला सचखंड पहुंचता है। तो अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हमें नरक की यातना चुननी है या सचखंड का आनंद। आज ही प्रण करो कि जीव हत्या नहीं करेंगे, हर प्राणी में मालिक का अंश देखेंगे और गुरु की शरण पकड़कर भजन सिमरन से अपने जीवन को पवित्र करेंगे। याद रखो, मालिक दयालु है, गुरु कृपालु है। जो जीव दया करता है उसका मार्ग सचखंड तक खुल जाता है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए अगर आपकी मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। अंत में एक छोटी सी विनती और की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो फिर मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी
राधा स्वामी जी।